आज का दिन बानी के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। पिताजी ने उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी थी। बचपन से ही बानी को पढ़ाई का शौक था, पर बानी के पिताजी उसकी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। मम्मी के काफ़ी मिन्नतें करने पर बानी के पिताजी मान गए थे। आज बानी का कॉलेज में पहला दिन था। कॉलेज में लड़कियां बानी को मुड़ मुड़ कर देख रही थी। बानी बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसके पिताजी उसे अकेले में कहीं भी जाने नहीं देते थे। कॉलेज आने जाने के लिए एक रिक्शा लगवा दिया गया। रिक्शे वाले अंकल बानी के पिताजी के उम्र के ही थे। पहले दिन बानी को रिक्शे वाले अंकल ने समय पर कॉलेज पहुंचा दिया और घर भी समय पर छोड़ दिया। और अगले दिन कॉलेज से वापसी पर रिक्शे वाले अंकल रिक्शा एक अनजान रास्ते पर ले जाने लगे। बानी बहुत डर गई थी। बानी ने आवाज़ लगाई और गाड़ियों के शोर की वजह से अंकल सुन ही नहीं पाए। बानी और भी ज़्यादा डर गई। बानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद रिक्शा एक घर के आगे आके रुका। रिक्शे वाले अंकल ने उस घर की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद 14-15 साल की एक लड़की वहाँ से निकली और रिक्शे पे आकर बैठ गई। बानी को थोड़ा सुकून मिला। उस लड़की ने एक नकाब पहन रखा था। बानी उससे बात करना चाहती थी, पर वो बानी की तरफ एक बार भी नहीं मुड़ी। जब वही बात नहीं करना चाहती थी तो बानी क्या बात करती। घर पहुँचने पर बानी अपना होमवर्क करने में लग गई। इस बात को बिल्कुल भूल गई। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए बानी रिक्शे में बैठी तो रिक्शे वाले अंकल उस लड़के से बातें कर रहे थे, पर बानी के आते ही चुप हो गए। उसे बहुत अजीब लगा। आज भी उस लड़की ने बिल्कुल भी बात नहीं की। बानी के कॉलेज में एक सहेली थी। उसने इस बात का जिक्र अपनी सहेली से किया। उसकी सहेली ने बताया कि यह कोई खतरे वाली बात भी हो सकती है, तू संभल कर रहना। पर पता नहीं क्यों बानी को डर ही नहीं लग रहा था। उसे तो हैरत तब हुई कि वो लड़की रोज़ रिक्शे में आते जाते बानी को मिल जाती थी। वो हमेशा उसी नकाब में रहती और बानी से बिल्कुल भी बात नहीं करती। बानी उस लड़की से बात करना चाहती थी, क्योंकि पूरे रास्ते वो बोर हो जाती थी। अगले दिन बानी उससे बात करने की कोशिश कर ही रही थी। उसने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम कविता है। फिर वो चुप हो गई। कुछ दिनों के बाद बानी को जब भी वो लड़की देखती तो मुस्कुरा देती। बहुत ही डरी सहमी सी रहती थी। बानी को लगा कि वो उससे कुछ ना कुछ कहना चाहती है। एक दिन कॉलेज से आते समय रिक्शे वाले अंकल को एक फ़ोन आया। उन्होंने रिक्शा साइड में लगाया और बोले, मुझे कुछ काम आ गया है, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं कुछ देर में आता हूँ, इधर उधर मत जाना। अंकल के जाने के बाद बानी ने कविता से कहा, आप कहाँ से आते हो? मैं रोज़ आपको रिक्शे में बैठा हुआ देखती हूँ। कविता ने इधर उधर देखा और फिर वो बोली, मैं भी आपसे बातें करना चाहती हूँ, पर अपने बापू की वजह से चुप रहती हूँ। बापू नहीं चाहते कि मैं किसी से बात करूँ। रिक्शे वाले अंकल ही कविता के बापू थे। कविता बोली, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मुझे अच्छी लगती हो। बानी ने कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। फिर कविता ने बताना शुरू किया, मेरे बापू रिटायर्ड फौजी हैं, हम लोग गरीब खानदान से हैं। बापू ने हमें बड़े लाड प्यार से पाला। बापू आज जैसे दिख रहे हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत खुश मिजाज थे मेरे बापू। उन्होंने कभी भी हमें किसी से मिलने से नहीं रोका। बापू के बहुत से दोस्त भी थे जो बापू से मिलने के लिए आया करते थे छुट्टियों में। अंकल राज मेरे बापू की तरह ही खुशदिल थे। वो बापू को भाई की तरह प्यार करते थे। उनका हमारे घर में काफ़ी आना जाना था। वो हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। दादा दादी के जाने के बाद सभी बुआओं की जिम्मेदारी मेरे बापू की ही थी।
दोनों बुआ की शादी हो गई थी। एक बुआ थी जो रह गई थी। बापू ने उनकी शादी अंकल राज से कर दी। अब अंकल राज का हमारे घर में आना जाना और भी बढ़ गया। बापू ना होते तो वही हमारा ख्याल रखते। एक बार बापू को 6 महीने में एक भी छुट्टी नहीं मिली। हमारी बुआ को बाहर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हम लोगों से इतना घुलती मिलती नहीं थी, पर राज अंकल खुले दिल के थे। वो घूमने के लिए भी ले जाया करते थे और वापसी में आइसक्रीम भी खिलाते थे। हम भी मम्मी के साथ घूमने निकल जाते थे। शुरू में तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, पर धीरे धीरे हमने देखा कि मम्मी और राज अंकल काफ़ी हंस हंस कर बातें करते हैं। वो अक्सर मेरे बापू का मजाक उड़ाया करते थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे बापू इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। मैं अपने बापू के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती थी। मुझे अंकल से चिढ़ हो गई। इस बात को मेरी मम्मी ने भी महसूस किया। उन्होंने मुझे सख्ती से कहा कि जब अंकल घर पर आए तो मैं उनके सामने ना जाऊं। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अंकल तो घर पर आते ही रहे। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। मैं और मेरा भाई अपने कमरे में ही रहते। मेरी मम्मी भी लापरवाह हो गई। एक दिन बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही थी। लाइट भी नहीं थी। मुझे और मेरे भाई को बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने भाई को कहानी सुनाकर सुला दिया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने सोचा मम्मी के पास जाती हूँ। मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी तो उनका कमरा बंद था। खिड़की से झांका तो कमरे में अंधेरा था। आकाश में बिजली चमक रही थी। हल्की सी रोशनी में मैंने देखा राज अंकल मम्मी के कमरे में थे, और मैंने जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। खिड़की से लगकर मैं खड़ी रही। इतने में मेरे भाई की चीख की आवाज़ आई। मैं भाग कर गई तो वो कमरे में नहीं था। वो अंधेरे में चलते चलते बालकनी से गिर पड़ा था। मैंने मम्मी का कमरा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। मम्मी ने दरवाज़ा बहुत देर से खोला और गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मम्मी, भाई बालकनी से गिर पड़ा है। और जब हम पहुँचे तो वो मर चुका था। राज अंकल भी पीछे पीछे आ गए। उस समय भाई के शोक में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद होश संभाला तो मैंने बापू को सब कुछ बता दिया। बापू ने कहा, अपनी मम्मी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, पर बापू बहुत चिंता में थे। कुछ दिन वो हमारे साथ रहे, फिर ड्यूटी पर जाना था। उन्होंने कहा, 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, शायद छुट्टी ना मिले। मम्मी ने जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू कर दी और वो चले गए। उनके जाने के बाद हमारे घर राज अंकल आए। मम्मी हंसी खुशी उनसे बातें कर रही थी। मम्मी भाई के गम से बहुत जल्दी बाहर आ चुकी थी, पर मुझे अपने भाई की बहुत याद आती थी। कमरे में उसकी किताबें देखकर मैं रो पड़ती थी, और मैं मम्मी के पास जाती तो मम्मी राज अंकल से बातें करती रहती या फ़ोन पर लगी रहती। मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी। मुझे रह रहकर अपने भाई की याद आ रही थी। उस दिन बापू के जाने के बाद राज अंकल मम्मी से बात कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मी ने नहीं सुना। वो अपनी बातों में खोई हुई थी, पर जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे बापू दरवाजे पर खड़े थे। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई। बापू ने मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहा तो मैं चली गई। मैंने मम्मी और बापू के लड़ने की आवाज़ सुनी। मैं डरी सहमी अपने कमरे में बैठी रही। उसके बाद बापू ने मुझे बुलाया। मम्मी वहाँ पर नहीं थी, वो जा चुकी थी। बापू ने बताया कि तुम्हारी मम्मी ने अदालत में केस कर दिया है, मुझे उनको पैसे देने हैं, इसीलिए बापू दिन रात रिक्शा चलाते हैं। अब उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है, वो मुझे अपने साथ ही लेकर चलते हैं। मेरे बापू ने चुप्पी साध ली है, अब वो किसी से बात ही नहीं करते। उन्हें तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बानी भी कविता से दोस्ती करने को तैयार हो गई थी।
अब दोनों की दोस्ती हो गई थी। बानी खाने के लिए रोज़ कुछ न कुछ कविता के लिए बनाकर ले आती थी। अब दोनों बहुत खुश थे। दोस्ती की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।